आज की यह वीडियो बेहतरीन किताबों के निचोड़ सामान्य ज्ञान के लिए पहला भाग होगा। ये 5000 प्रश्नों की सीरीज होगी, जिसमें से आज के इस वीडियो में हम 500 प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर लाइन बाय लाइन पढ़ना, तो इस ऐप को डाउनलोड करके आप उसे पढ़ सकते हैं। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आपका कोई भी वनडे एग्जाम है उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल होगा थोड़ा सा टफ होगा। यहाँ पे मतलब हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पीडीएफ चाहिए तो ऐप पे जाइए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, क्योंकि आप देखेंगे तो करीब करीब 700 ईस्वी से लेकर के लगभग 1526 तक आक्रमणकारी आते रहे और इनमें से अधिकतर मुस्लिम थे। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ तुर्क से आए थे, कुछ अरब से आए थे, कुछ अफगानिस्तान से आए थे। यानी यहाँ पे जो 1526 में मुगल बादशाह आते हैं तो वहां तक आपको मुस्लिम ही मुस्लिम दिखेंगे यहाँ पे। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और इसके पूछे जाने के चांसेस भी बन जाते हैं। ये था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सबसे पहले भारत आया था 711 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, 711 ईस्वी में भारत आया और 712 ईस्वी में इसने भारत के 2 प्रांतों को जीत लिया, जिसमें से पहला था सिंध और दूसरा था मुल्तान। तो पूछा जाता है, तो आपको क्वेश्चन देखना होगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब विजय प्राप्त कर ली? तो ये था 712 ईस्वी। सिंध पे जब मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की, उस समय यहाँ का राजा था दाहिर। अगला है कि भारत पे सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ से थे? तो जो मोहम्मद बिन कासिम था ये था अरब का। यह आया था 711 ईस्वी में। इसके बाद जो अगला मुस्लिम शासक आता है यह आता है 997 में और ये था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को भारत में लूटपाट के लिए जाना जाता है। इसने ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये भारत में लगभग 17 बार आक्रमण किया और इसके आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य था यहाँ पे लूटपाट करना। अगला है कि गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था अल्पतगीन। ये गजनी राजवंश यहीं से आता है। ये मोहम्मद बिन गजनवी की हम बात कर रहे थे। अगला है कि चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। ये था विद्याधर। विद्याधर महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। अगला है कि वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्का पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। जैसा कि आपने मोहम्मद गजनवी को देखा, तो ये जो हिंदू धर्म है इसका घोर विरोधी था। ये भारत में अधिकतर मंदिरों पे फोकस करके उन पे लूटपाट किया, क्योंकि मंदिरों में ही अधिकतर सोने चांदी थे और ये इसका ये था कि कोई भी देवता नहीं होता है। लेकिन मुस्लिमों में जो मोहम्मद गोरी था, ये इसके जो सिक्के थे उस पे देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। ये क्वेश्चन काफी टफ है और 1-2 बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। राजा जयचंद जिसकी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, ये मोहम्मद गोरी का सपोर्ट करता है और इसी के सपोर्ट से मोहम्मद गोरी 1992 में पृथ्वीराज चौहान को हरा करके जीत जाता है। अगला है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता किसको दिया था? अक्ता, देखिए अक्ता मतलब कि एरिया से आप समझ जाइए। जैसे कि 10 किलोमीटर की एरिया को अक्ता दे दिया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मतलब कि एक तरह से आप कहिए तो गवर्नर बना दिया। अब जब यहाँ पे मोहम्मद गोरी यहाँ पे गवर्नर बना दिया तो कहा जाता है कि गोरी यहाँ से चला गया। गोरी के यहाँ से चले जाने के कुछ समय बाद यानी कि 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। जब 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, तब कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित किया और राज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे इसने जो राज शुरू किया ये था गुलाम वंश। तो पूछा जाता है कि गुलाम वंश कब शुरू हुआ? तो 1206 में। इसको कहीं कहीं मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश इसलिए क्योंकि ये गुलाम थे। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाया। ये रूल किया था 1206 से लेकर के 1210 तक। इसके बाद चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इसके बाद जो राजा बना ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश रूल किया 1210 से लेकर के 1236 तक और इसके बाद
इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो राजा बनता है यह है रजिया सुल्तान, जो कि एक महिला है और इसने रूल किया 1236 से लेकर के 1240 तक। तो देखिए पूछा जाता है कि प्रथम महिला या फिर प्रथम महिला शासिका बताइए, तो रजिया सुल्तान है जिसने दिल्ली पे रूल किया। यहाँ पे थोड़ी डिफरेंस भी है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब तक राज किया लगभग 4 सालों तक, तब तक राजधानी इसकी लाहौर थी। लेकिन जब कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश आ गया कुतुबुद्दीन के बाद, तब इनकी राजधानी दिल्ली हो गई। अगला है कि मोहम्मद गोरी जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी, ये कौन था? मतलब ये था बख्तियार सितड़ी का दास। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था, हमने आपको बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक। कब स्थापना किया था? 1206 में। आगे बढ़े तो अगला है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। यह एक कथन है और इसका कारण दिया गया है कि वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की व्यवस्था करना चाहता था। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना होता है कि इसमें से कौन सही है। क्या पहला सही है, दूसरा गलती है, या फिर पहला गलती है, दूसरा सही है, या फिर दोनों सही है और पहला दूसरे की व्याख्या करता है, या फिर दोनों गलत है। तो यहाँ पे देखिए महमूद गजनी भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, हमने आपको बताया है। पिछले वाले पेज में आप देखेंगे तो इसने 17 बार आक्रमण किया था, यहाँ पे हमने आपको बताया है। और इसका जो आक्रमण करने का जो मेन उद्देश्य था केवल और केवल लूटपाट था। तो ये मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। मतलब कि ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये था उत्बी। कहीं कहीं आपको उल्बी भी दिखा हुआ मिलेगा। अगला है कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो कि लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ये लाख बख्श है, तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको बता दें तो इसने कुतुब मीनार बनवाया है। कुतुब मीनार को जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया तब तक इसकी डेथ हो गई और इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। तो कई क्वेश्चन बनेंगे, किसने बनवाना शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले कमेंट करके बताइए कि कुतुब मीनार कहाँ पे है। कुतुब मीनार कहाँ पर है, भारत के किस शहर में? यह आपके लिए क्वेश्चन होगा और आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी का यह सेनाध्यक्ष जो कि तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, ये कौन था? तो ये था गाजी मलिक। ये खिलजी वंश की बात की जा रही है। देखिए इनका क्रम जरूर याद रखिए। अगर आप देखेंगे गुलाम वंश के बाद ही आ जाएंगे खिलजी, और इनके बाद आ जाएंगे तुगलक। तो इनका क्रम याद रखिए। क्रम में कई सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप डेट मतलब ईयर जानना चाहते हैं तो 1206 से 1290, 1290 से 1320 और 1320 से 1414। तुगलक वंश सबसे ज्यादा समय तक रूल किया है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला है कि सबसे अधिक समय तक देश में कौन राज्य किया? तो यह था तुगलक वंश। अभी हमने आपको बताया लगभग 116 साल तक, 116 नहीं 106 साल तक इसने रूल किया। इसके पहले वाले जो वंशज थे कोई भी 100 साल नहीं पूरा कर पाया था। अगला है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, ये था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पगला सुल्तान भी कहा जाता है। पगला सुल्तान इसलिए क्योंकि इसने जो फैसले लिए उसे सही सिद्ध नहीं कर पाया। देखिए यहाँ पे इसने कई सारे फैसले लिए थे, जैसे कि दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद भेजना, जो कि एक तरफ से सही ही था लेकिन उसे सही नहीं कर पाया और इसीलिए फिर उसे वापस लिया और पगला सुल्तान का नाम मिल गया। अगला है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये था अल बरूनी। अगला है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? देखिए जन्मों से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो हजरत मोहम्मद साहब का हो या फिर बौद्ध धर्म में पूछा जाता है या फिर जैन धर्म में पूछा जाता है। तो अगर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का देखेंगे तो ये है 570 ईस्वी। बौद्ध धर्म में अगर आप भगवान बुद्ध का देखेंगे तो ये है 563 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। और इसके बाद अगर आप जैन धर्म का देखेंगे तो ये है 599 BC। तो ये जो ईयर है इनको याद रखिए, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में। जो मुसलमान होते हैं ये हज करने जाते हैं मक्का में, तो ये मक्का है सऊदी अरब में।
हिंद मतलब कि भारत की जनता के संदर्भ में जो हिंदू शब्द था ये सबसे पहले किसने दिया? ये दिया गया था अरबों के द्वारा। अरब ही भारत पे सबसे पहले आक्रमण किए और ये था मोहम्मद बिन कासिम। अगला है कि एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के को किसने निर्मित किया था? तो ये था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के जो सिक्के थे उस पे एक तरफ संस्कृत में लिखा गया था। भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? ये था 712 में। सिंध ही नहीं, सिंध के साथ मुल्तान पर भी। और ये भी पूछा जाता है कि उस समय सिंध का राजा कौन था? तो ये था दाहिर। अगला है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? तो ये है इल्तुतमिश। देखिए यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक। आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक तो इससे पहले रूल किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 तक रूल किया। और इल्तुतमिश यहाँ पे हम लिख देते हैं, इल्तुतमिश जो रूल किया ये 1210 से लेकर रूल किया 1236 तक। तो आखिर क्यों कहा जा रहा है कि इल्तुतमिश दिल्ली पर राज्य करने वाला पहला मुस्लिम शासक था? कारण यह है कि जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक था तब तक इसकी राजधानी लाहौर थी, जो कि उस समय भारत का ही हिस्सा था। और जब इल्तुतमिश आया तब इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया, तो दिल्ली पर रूल करने वाला पहला शासक इल्तुतमिश हो गया। ये गुलाम वंश था जिसको हम मामलुक वंश भी बोलते हैं। अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। जो भी क्वेश्चन मतलब कि गुलाम वंश से बनते हैं उन सबको इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। इसके अलावा जो ही आप आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि जहां से भी हम शुरू कर रहे हैं वहां के हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी हम कवर कर ले रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आसान आएंगे तो उसको लेकर आपको घबराना नहीं है कि नहीं बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ हार्ड भी क्वेश्चन आएंगे। अगला है कि सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था तो इसकी मृत्यु हुई थी 1210 में चौगान खेलते हुए। दिल्ली को सल्तनत की आजादी राजधानी के रूप में स्थापित किया किसने? तो ये किया था इल्तुतमिश ने, अभी हमने आपको बताया है। दिल्ली का वह पहला सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, ये था इल्तुतमिश। अगला है कि वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पाद के 50% तक कर दिया था, ये था अलाउद्दीन खिलजी। मतलब कि जो भी आप उगा रहे हैं उसका आधा आपको टैक्स देना पड़ेगा। देखिए खिलजी के बारे में आपने कई मूवी में भी देखा होगा। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मूवी में जो दिखाया जा रहा है वो सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप मूवी देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत उसके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है। अलाउद्दीन खिलजी था, ये अपने सगे चाचा को मार करके राजा बना था और ये कम समय तक राजा रहा लेकिन बहुत उत्पात मचाया। यही एक पहला राजा है जो कि दक्षिण तक गया, हालांकि बस ये वहां पे लूटपाट किया। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही कथन क्या है? देखिए यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और उनके बारे में बताया गया है। उसने कृष्ण जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की माल गुजारी वसूल की। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। यहाँ पे है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया, बिल्कुल सही है। और यह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ये बिल्कुल गलत है। कम वेतन के बारे में कहीं बातें नहीं हुई है। अगला है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ले, ये बात की जा रही है बलबन की। तो यहाँ पे दूसरा कारण है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को और मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो यहाँ पे ये दोनों सही है, किंतु एक की समुचित व्याख्या आर नहीं है। देखिए होता क्या है कि बलबन जो था ये एक शक्तिशाली राजा इसलिए बन गया कि जब इल्तुतमिश यहाँ पे राज करने आता है तो इसने एक चालीसा बनवाया था जिसमें 40 लोग थे और इसका हेड था बलबन। बलबन क्या करता था कि उस समय के राजा को जैसे तैसे करके मार देता था, जैसे कि उसने इल्तुतमिश को मरवाया, उसके बाद रजिया सुल्तान को। इसके बाद जब 1-2 लोगों के बाद बलबन खुद राजा बनता है तो सबसे पहले इसने चालीसा को खत्म कर दिया। तो ये एक ऐसा राजा था जो कि बहुत शक्तिशाली था। पैबोस और सिजदा, इसने 2 प्रथाओं को शुरू किया। पैबोस मतलब कि राजा को मतलब कि लेट करके राजा के पैर को चूमना होता था, ये था पैबोस। अगला है कि भारत में फारसी त्योहार नौरोज को किसने शुरू करवाया? तो ये था बलबन ने। बलबन के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो बलबन इसने नियमित खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
इसने चुरकान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। इसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया और गयासुद्दीन महमूद ने उसे उगलू खां की उपाधि दी। तो ये सारे सही हैं। ये जो सारा चीज बताया गया है बलबन के बारे में, ये रूल किया था 1266 से लेके 1286 तक, 20 साल। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, उसका नाम क्या था? ये था जफर खान। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। रानी पद्मी का अलासचीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इनके पति का क्या नाम था? तो रानी पद्मी के बारे में आप जानते होंगे, इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। ये आपने मूवी में भी देखा होगा। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ये बिल्कुल सही है। हमने आपको बताया कि ये जब दक्षिण जाता था तो ये केवल लूटपाट करता था। ये दक्षिण राज्यों को काम करने में हस्तक्षेप करना चाहता था, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान कौन था? तो ये था अलबरूनी। कई बार पूछा गया है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो ये था महमूद गजनी। अलबरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में। अगला है कि अलबरूनी के संबंध में क्या सही है? तो ये चारों सही है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, वह एक मुस्लिम लेखक था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था। बिल्कुल उस समय जो भारत में हो रहा था उसी को लिख रहा था। वह संस्कृत का विद्वान था, संस्कृत भी आती थी उसको, और वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी उसको आता था। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये था रामचंद्र देव। देवगिरी ये दक्षिण भारत का है। हमने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण में आक्रमण करने लगा था। शाहनामा का लेखक फिरसौदी किससे संबंधित है? मतलब फिरसौदी किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे महमूद गजनबी के दरबार में। घड़ी अथवा घड़ी मतलब एक कर है, इसको लगाने वाला दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी बोलते हैं इसको। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? मतलब 1306 में जब अलाउद्दीन खिलजी एक तरफ था तो दूसरी तरफ मंगोल थे, और इनकी जो सीमा थी ये थी सिंधु नदी। तो अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना तो वहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होता है। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला है कि वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किया। देखिए, बाजार सुधार के लिए कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाजार सुधार को पहली बार लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी बाजार सुधार को कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या फिर इसको मूल्य नियंत्रण भी बोला जाता है। अगला है कि मूल्य नियंत्रण पद्धति को कौन लागू किया? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण को किसने लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, एक ही क्वेश्चन अलग अलग दोबारा इसलिए है क्योंकि इस तरह ये कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है कि मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अगला है कि मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता, ये था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसने किसको हराया? तो पृथ्वीराज चौहान को। क्या आप कमेंट करके बता पाएंगे कि 1191 में कहां पे युद्ध हुआ था? ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। आपको कमेंट करके बताना है कि इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने या फिर मूल राज द्वितीय ने पराजित किया था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया तराइन के पहले युद्ध में। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को कब पराजित किया? तो ये किया था चंदावर के युद्ध में। देखिए, आज भी जब मतलब कहीं किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जो मतलब कि धोखा दिया हो अपने लोगों को, तो हम कहते हैं कि वो तो जयचंद बन गया है। तो जयचंद की बेटी का जो विवाह था ये पृथ्वीराज चौहान से हो गया था। तो एक तरह से वो लव मैरिज था। तो यहाँ पे होता क्या है कि इससे जयचंद गुस्सा हो गया और जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन मोहम्मद गोरी का साथ दिया और 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। लेकिन जयचंद को भी खुद हार का सामना करना पड़ा 1194 में मोहम्मद गोरी से ही, और ये युद्ध हुआ था चंदावर में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो ये था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? तो पहले महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी,
चंगेज खां और तैमूर। इससे पहले अगर आप जाएंगे तो मोहम्मद बिन कासिम। अगला है कि मंगोल पहली बार सिंधु के तट पे देखे गए थे, किसके शासनकाल में? तो ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब से कब तक रूल किया? 1210 से लेके 1236 तक। ये गुलाम वंश का राजा था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो ये था तेमुचीन। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया, किसको? ये था मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? मतलब कि रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में। जैसे कि रजिया बेगम 1236 में राजा बनी और 1240 में मृत्यु हो गई, तो इसको मारने में जो तुर्क हैं उनका हाथ था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? तो ये था गयासुद्दीन बलबन। अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन के झोपड़े को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, तो यह एक मस्जिद है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में किसका किसका योगदान है? तो जो कुतुब मीनार है इसका स्टार्टिंग करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। बाद में जब तुगलक वंश चल रहा था उस समय जो आकाशीय बिजली होती है इसने इसके ऊपर के 2 मालों को नुकसान पहुंचाया था और इसे सही करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था, किसके टाइम पीरियड पे? तो ये था इल्तुतमिश के समय पे। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने खुद को क्या कहा? तो जब बलबन और पावरफुल हो गया तो इसने अपने आप को जिले इलाही का नाम दिया। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई, ये था बलबन। अगला है कि गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा है? तो बलबन ने कहा है स्वयं को क्या? खलीफा का सहायक। जब उसने राजत्व प्राप्त किया वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। मतलब ये पूरा मनमानी किया जब ये राजा बन गया। ये कहा गया है बर्नी के द्वारा, जो कि एक लेखक हैं, इतिहासकार हैं। वह सुल्तान जो कि नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा के लोगों ने इसका विरोध किया, ये था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, तो ये भी था अलाउद्दीन खिलजी। ये दीवान ए अमीर ए कोही नाम का एक विभाग जिस सुल्तान के द्वारा बनाया गया था वो कौन है? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का एक राजा है। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक रूल करता है। इसी में था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पगला सुल्तान भी कहा जाता है। एक इतिहासकार है जिनका नाम है बर्नी। बर्नी लिखते हैं कि जब ये सुल्तान मर गया तो सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। देखिए, इसके पगला सुल्तान कहने के पीछे मुख्य रूप से 2 कारण कहे जाते हैं। पहला कारण ये था इसकी राजधानी को बदलना। पहले इसकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, बाद में इसने कहा कि अब आप लोग चलिए दौलताबाद। अब दिल्ली और दौलताबाद जो कि लगभग महाराष्ट्र के आसपास है, तो आप देखेंगे कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की जो दूरी है बहुत ज़्यादा है। अगर आपको पैदल चलना हो, घोड़े से चलना हो, ऊंट से चलना हो, तो इसने लोगों से कहा कि अब आप लोग चलिए दौलताबाद, वहीं बसिए और अगले 2 महीने बाद वहां पे राजधानी बना दी जाएगी। यहाँ पे लोगों को फोर्स किया गया और लोग यहाँ से पैदल घोड़े से चल दिए। दौलताबाद जब ये लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पे भारी अकाल पड़ा, वहाँ पे भूखमरी हो गई। और जब ये देखा सुल्तान कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं बिना पानी के, बिना खाना के, तो इसने फिर कहा कि नहीं, अब आप लोग फिर चलिए दिल्ली। ये दूरी इतनी ज़्यादा है कि कई सारे लोग कहिए या फिर 10 से 20% लोग केवल यात्रा के दौरान ही मर गए, तो इसलिए इसको पगला सुल्तान कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे जो इसका मकसद था ये भी सही था। ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली जहाँ पे है वहाँ से अफगान या फिर जो भी अरब यात्री थे, अरब राजा थे, आसानी से दिल्ली पर हमला कर देते थे, राजा को मार देते थे या फिर बंदी बना देते थे। तो इससे क्या होता था कि पूरा राज साम्राज्य चला जाता था। इसको देख करके उसने कहा कि अगर हम महाराष्ट्र में शिफ्ट हो जाते हैं और दिल्ली पे यहाँ पे हमारी सेना रहेगी तो इतनी जल्दी राजा पे असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ये फेल हो गया। दूसरा इसका ये सिस्टम था, उस समय होता क्या था कि अगर आपके पास इतना बड़ा चांदी का सिक्का है तो इसमें 1 किलो चावल मिल सकता है। अगर ये सिक्का चांदी का ही थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे आपको 2 किलो मिल सकता है। अगर ये थोड़ा बड़ा है
तो ये 3 किलो मिल सकता है या फिर 5 किलो मिल सकता है। ये सिस्टम था, आपके पास जितना भारी चांदी है उतना आपको मिलेगा। तो इसने क्या किया, कहा कि अब ऐसे नहीं चलेगा, आपके पास जितने भी चांदी है उसे राज दरबार में जमा करवाइए और वहां से आपको तांबे के सिक्के जारी किए जाएंगे। तांबे का सिक्का एक ही तरह का होगा, उस पे राजघराने की मुहर होगी, यहाँ पे लिखा होगा, आज के जैसे हम लिख देते हैं 10 रुपए, उतना ही बड़ा सिक्का होगा, एक मुहर होगी, यहाँ पे लिखा होगा 20 रुपए, उतना ही बड़ा सिक्का होगा, एक मुहर होगी और वहां पे लिखा होगा 500 रुपए। देखिए ये उदाहरण के लिए बता रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि एक ही तरह का सिक्का होगा और आप जब अपनी जो चांदी है उसको राजघराने में, राजकोष में जमा कराएंगे तो जितने की आपकी चांदी होगी उतने के आपके तांबे के सिक्के जारी कर दिए जाएंगे, जैसे आज हो रहा है। आज आपका क्या होता है, आपके हाथ में जो पैसा है उसकी कोई मूल्य नहीं है। वो तो आरबीआई ने आदेश दिया है कि जिसके हाथ में ये पैसा है उसको इतना देना है, धारक को इतने रुपए देने का वादा किया गया है। तो आपको लग रहा है कि इसमें सब कुछ है, लेकिन उस कागज की वैल्यू अगर आप कहीं और चले जाएं जहाँ पे रुपया नहीं चल रहा है तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पैसा ले लिया गया है और बदले में आपको नोट दी गई है। सेम वही प्रक्रिया उस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया, लेकिन ये भी प्रक्रिया फेल हो गई। इसके फेल होने का कारण ये था कि आज के जैसे मुद्रा छपाई वाले सिस्टम वहाँ पे थे नहीं, तो वहाँ पे जो ब्लैक मार्केट होने लगी, लोग अपने घर पर ही इस तरह के सिक्के बनाने लगे फर्जी मोहर मार के। तो इससे क्या हुआ कि जो राजघराने में चांदी जमा हुआ था, अगर 10 लाख की चांदी जमा हुई थी राजघराने में, तो मार्केट में करीब करीब 100 लाख का पैसा चलने लगा। जब राजा को इस बात की पता चली कि मेन सिक्के और काले बाजार वाले सिक्के में कोई अंतर नहीं है, तो उसने कहा कि ऐसा करिए कि सभी लोग तांबे के सिक्कों को लाकर जमा कर दीजिए और अपनी अपनी चांदी ले जाइए। जिसके पास जितने तांबे के सिक्के थे ये लोग राजघराने में जमा किए और चांदी ले गए। अब हुआ क्या कि जो ब्लैक वाले पैसे थे, जो ब्लैक वाला जो घर पे बनाया गया था, ये भी राजघराने में जमा हो गया और बदले में राजघराने का पूरा कोष खाली हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि पगला सुल्तान। लेकिन आप देखेंगे तो इसने जो भी फैसले लिए वो दूरदर्शी थे, मतलब कि लंबे समय बाद वो सही साबित हुए हैं, लेकिन उसे वो सही साबित नहीं करा पाया। अगला है कि सल्तनत का डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है किसके द्वारा, तो ये था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था के बारे में बताया है। देखिए इब्न बतूता क्या था, तो इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री है। यह अफ्रीका का यात्री था और ये भारत आया था। भारत आने के पीछे इसके कई मकसद थे। एक तो ये घुमक्कड़ था, मतलब कि कई देशों की यात्रा कर रहा था। कहा जाता है कि उस समय 5000 से 57,000 से अधिक मील की यात्रा ये कर चुका था। तो कई देशों की यात्रा करते करते ये भारत भी आ गया, जैसे और देशों में जा रहा था। यहाँ पे कुछ समय तक इसने बौद्ध के बारे में पता किया, वैसे ये मुस्लिम था। तो इब्न बतूता में होता क्या है कि जब ये भारत में आता है तो वहाँ पे राजा है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी बना दिया। काजी बना दिया तो इब्न बतूता यहाँ पे 6 साल तक रहा। 6 साल के बाद इब्न बतूता ने कहा कि अब हमें अपने घर यानी कि अफ्रीका जाना है। अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को, वहीं का यात्री था। तो जब ये मोरक्को जाने के लिए कहा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे साफ मना कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि नहीं, आप हमारे यहाँ काजी हैं और आपको यहीं रहना है। इससे जो इब्न बतूता था ये डर गया और कहा जाता है कि रात को दबे पांव यहाँ से ये भाग गया। इसलिए एक गाना आपने सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता करके। तो इब्न बतूता जब यहाँ से अफ्रीका जाता है तो एक रेहाला नाम की बुक लिखता है, उसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि वो कैसे वहां पे रहा और कैसे वहां से उसको भागना पड़ा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अंक गणित का भी अच्छा जानकार माना जाता है। अगला है कि दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए जो भी हम चैप्टर शुरू करेंगे उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। वहाँ पे जो आसान से आसान और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनने वाला होगा सब कवर कर लेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना होगा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पे ले गया, तो अभी हमने आपको बताया कि दिल्ली से ले गया दौलताबाद, फिर दौलताबाद से लेके आया कहाँ पे, दिल्ली। भारत में प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा वही तो कि आपके हाथ में ये जो नोट है, अगर उस पर 200 लिखा है तो ये 200 के वैल्यू देगी,
अगर उतना ही बड़ी नोट है, उस पर 2000 लिखा है तो ये 2000 का वैल्यू देगा। ये सांकेतिक मुद्रा ही तो है ना, तो इसको सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। हालांकि वो जो मुद्रा थी वो तांबे की थी, जो कि स्कीम फेल हो गई और इसे पगला सुल्तान कहा गया। अगला है, देखिए इस तरह के वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कथन दिया रहेगा, कारण होगा, आपको बताना होगा कौन सही है कौन गलत है। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। बिल्कुल सही है, ये असफल हो गई। हमने आपको कारण भी बताया। और मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पे उचित नियंत्रण नहीं था। ये भी बिल्कुल सही है कि जब उस पे नियंत्रण नहीं था कितना मुद्रा को प्रिंट करना है, लोग घर पे ही प्रिंट करने लगे और इसीलिए ये जो मुद्रा थी स्कीम थी ये फेल हो गई। अगला है कि मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया था कब? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कई बार पूछा गया है कि किस देश का था, तो मोरक्को का था। याद रखिए अफ्रीकी देश है। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ये कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अगला है कि वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। कहीं कहीं आपको फिरोज तुगलक भी मिलेगा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों की सहायता के लिए रोजगार कार्यालय खोला, तो रोजगार कार्यालय भी खोला गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और रोजगार भी दिलवाया गया फिरोज तुगलक के द्वारा। ये दिल्ली का सुल्तान जो कि दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और उसी के लिए इसने एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान खैरात। तो ये बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान खैरात। तो अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जिसको इब्न बतूता के द्वारा दिनार कहा गया। देखिए ये कथन है। इसका कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों का टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो देखिए ये कथन है और कारण है। आपको बताना होता है इस तरह के क्वेश्चन में कि क्या कथन सही है, कारण गलत है, या फिर कथन गलत है, कारण सही है, या फिर दोनों सही है। और जो कथन कारण है कथन की व्याख्या करता है या फिर व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरह के 4 विकल्प बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिनार तो इसने जारी किया था लेकिन वो अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए नहीं किया था। तो ये यानी कि जो आर है यानी कि कारण है ये गलत है। अगला है कि सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पीडब्ल्यूडी के बारे में। ये था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए जाना जाता है, तो यह है फिरोज शाह तुगलक। और इसी के नाम पे फिरोज शाह कोटला मैदान आपको क्रिकेट का देखने को मिलता है। चलिए कमेंट करके बताइए फिरोज शाह कोटला मैदान किस शहर में है? फिरोज शाह कोटला मैदान किस शहर में है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये था फिरोज तुगलक। देखिए सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा काम किया फिरोज शाह तुगलक ने और इसी ने सिंचाई कर भी लगाया। अगला है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया था। जजिया मतलब कि एक धार्मिक टैक्स था। जब भी आप किसी धार्मिक यात्रा पे जाते थे तो आपको टैक्स देना पड़ता था। जैसे कि फिक्स कर लिया गया था कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको इतना देना पड़ेगा, वहां पे जाते हैं तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ये भी टैक्स लगाया गया सबसे पहले फिरोज तुगलक के द्वारा। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी तथा शेरशाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, तो ये था फिरोज तुगलक। देखिए आप देख रहे होंगे इस वीडियो में कि हम जिसके बारे में भी शुरू कर रहे हैं, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो या फिर फिरोज तुगलक हो, जिसके बारे में भी शुरू कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस को कवर कर ले रहे हैं उससे रिलेटेड। इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसकी जो भी सीरीज होगी ये आपके किसी भी परीक्षा के लिए फायदेमंद होगी। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया गया था, किसके द्वारा? तो ये भी था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे कि दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे के विचारों को बेहतरी से समझ सके। मतलब कि जो फिरोज शाह तुगलक था इसने एक अनुवाद विभाग बनाया था। कारण ये था कि जो भी हिंदी तथा उर्दू दोनों अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं ये एक दूसरे की भाषा को अच्छे से समझ सके। अगला है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? ये था फिरोज तुगलक था ये। देखिए होता क्या है कि ये ब्राह्मणों पे तो जजिया लगाता था लेकिन खुद के पैसे पे जो मुस्लिम थे उनको हज पर भेजता था। फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा यह क्या था? तो दार उल सफा एक अस्पताल था
जो कि खैरात पे बनाया गया था, मतलब कि चंदे के द्वारा जो बनाया गया अस्पताल था उसका नाम रखा जाता था दार उल सफा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था नसीर उद्दीन महमूद। नसीर उद्दीन महमूद ये अंतिम शासक है तुगलक वंश का। इसके बाद एक हमला होता है और जो इनका शासन व्यवस्था है ये खत्म हो जाता है। इस समय जो हमला हुआ देखिए ये 1398 करीब तैमूरों का हमला हुआ। इसके बाद भी 2-3 छोटे राजा रहे लेकिन उनके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर भारत पर आक्रमण किए ये था नसीर उद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक है। तैमूर का जो आक्रमण है ये 1398 में भारत पे हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। तैमूर का आक्रमण हो गया, उसके बाद जब तैमूर यहाँ से लूटपाट करके जाने लगा तो उसने जो एक नए वंश की स्थापना की ये थे सैयद वंश। देखिए सैयद वंश उनके ही लोग थे और उसने क्या किया कि सैयद वंश को यहाँ पे रख दिया, कहा कि तुम हमें पैसा देते रहना। तो अब जो तुगलक वंश है ये 1413-14 के आसपास खत्म हो जाता है और अब जो नया वंश आता है ये था सैयद वंश। अब तक हमने मध्यकालीन इतिहास में क्या देखा? पहले गुलाम 1206 से लेकर के 1290 तक, उसके बाद आते हैं खिलजी 1290 से लेकर के 1320 तक, इसके बाद आते हैं तुगलक 1320 से लेकर के 1414 तक, इसके बाद आएंगे सैयद। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सैयद वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी शासकों में से अफगान मूल के कौन थे? तो ये थे लोधी। देखिए सैयद के बाद लोधी आएंगे जो कि 1526 तक रहेगा, जब तक बाबर भारत नहीं आ जाता है और मुगल वंश की नींव नहीं पड़ जाती है। अगला है कि वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे ये था फिरोज तुगलक। ये गुलामों के लिए अलग से एक विभाग भी बनाया था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में क्या सही कथन है? तो यहाँ पे जो चारों हैं हमने सही कथन को ही लिखा है। बलबन ने सबसे पहले एक आरिज विभाग की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन ने अपने सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, मतलब घोड़ों पे निशान बनाने की पद्धति शुरू की गई अलाउद्दीन के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चचेरा भाई बैठा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग बनाया था, ये हमने आपको बताया है अभी ऊपर। तो ये जो चारों विकल्प हैं ये सही हैं। अगला है कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं किसने लिखा? तो ये लिखा गया लोधी वंश के संस्थापक सिकंदर लोधी के द्वारा। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए किसको जाना जाता है? मतलब जो भी अनाज होता था उस पर से टैक्स समाप्त कर दिया गया सिकंदर लोधी के द्वारा। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? अभी हम आपको बता रहे थे पीछे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लास्ट में लोधी। लोधी वंश खत्म हो जाएगा कब? 1526 में, जब बाबर भारत आता है और यहाँ से मुगल वंश की नींव पड़ जाएगी। अगला है कि बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोधी में से वह शासक जो कि गुलाम वंश का नहीं था। तो देखिए बलबन गुलाम वंश का था, ये 1266 से लेकर के 1286 तक रूल किया था, तो ये गुलाम वंश का था। इसके बाद इल्तुतमिश भी गुलाम वंश का था 1210 से लेकर 1236 तक। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी गुलाम वंश का था, ये 1206 से लेकर के 1210 तक। इसके अलावा करा इब्राहिम लोधी, तो इब्राहिम लोधी देखिए ये बाबर के युद्ध के समय की बात है, तो ये लोधी वंश का था, ये गुलाम वंश का नहीं था। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सुमेलित करिए, मतलब कि ट्रिक से मिलाइए कौन किसका सही होगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है हमने सबको पहले से ही मिला दिया है। जैसे दीवान ए मुक्त खराज, ये एक राजस्व विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको बनाया गया था। दीवान ए अमीर को ही, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, ये एक कृषि विभाग था। दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया, ये एक दान विभाग था। और दीवान ए रियासत ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया, जो कि बाजार नियंत्रण विभाग पे काम करता था। अगला है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये था हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई हैं। 1336 में विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर दक्षिण भारत का राज्य है। देखिए एक चीज आपको बता दें कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी, जो भी हम पढ़ते हैं, ये आपको कहाँ का पढ़ा जाता है? क्या ये जो राजा थे पूरे देश में राज करते थे? मतलब आज का जो भारत है वहाँ पूरे देश में राज करते थे? तो बिल्कुल नहीं। ये राजा आप दिल्ली का देखते हैं, दिल्ली, और जब ये मुगल वंश में आप जाएंगे तो आपको आगरा का देखने को मिलने लगेगा, कुछ हद तक बिहार का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दक्षिण भारत में इनका उतना प्रभाव नहीं था।
तो दक्षिण भारत में उस समय क्या हो रहा था, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा। दिल्ली की राजधानी पर अफगान शासकों का सही क्रम बताइए। सबसे पहले आता है बहलोल लोदी 1451 से लेके 1489 तक, उसके बाद सिकंदर लोदी 1489 से लेके 1517 तक, उसके बाद इब्राहिम लोदी 1517 से लेके 1526 तक। देखिए यहाँ पे अगर आप लोधी वंश को देखेंगे तो यह 1451 से लेकर के 1526 तक, 1526 में खत्म हो जाएगा। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, तो यह हराया था खातौली के युद्ध में। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसने आगरा शहर की नींव डालने एवं उस पर उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय लेता है, वो कौन है, यह है सिकंदर लोदी। मतलब सिकंदर लोदी है जो कि आगरा शहर का नींव डाला और उसे अपनी राजधानी बनाया, यह था लोदी वंश का। 1565 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 1565 की बात की गई है तो यह है ताली कोटा का युद्ध। ताली कोटा का युद्ध और किसके किसके बीच हुआ, तो यह दक्षिण भारत में हुआ था। एक तरफ थी विजयनगर और बीजापुर और दूसरी तरफ अहमदनगर और गोलकुंडा। ये चार ऐसे लोग थे जो कि आपस में लड़े और ये था ताली कोटा का युद्ध जो कि हुआ था 1565 में। तो ये आप ईयर और युद्ध का नाम दोनों याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि और भी लोग जुड़ पाए। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, ये था वेंकट सेकंड। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो भू राजस्व, मतलब कि भूमि पर टैक्स लिया जाता था। ये विजयनगर राज्य की मुख्य व्यवस्था थी। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय कराधान व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। मतलब जो विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय, उनके कुछ कथन थे टैक्स को लेकर, उसमें से क्या सही है, तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। बिल्कुल सही है। उस समय अगर आपकी भूमि ये भी उतना ही है और ये भी उतना ही है तो दोनों का टैक्स अलग अलग हो सकता है। ये टैक्स इस पे डिपेंड किया जाता था कि उसमें अनाज कितना निकल रहा है। कारखाने जो भी थे उसके जो प्राइवेट स्वामी थे, मतलब जो उसके मालिक थे, वो अलग से टैक्स देते थे जिसको कहा जाता था औद्योगिक कर। अगला है कि विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अपनी मुद्रा विजय कृति में पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है, ये है गंगा देवी। विजयनगर का पहला शासक जिसने ब्राह्मणियों से गोवा को छीना तो ये था हरिहर सेकंड। ये विजयनगर का पहला शासक था। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि सही कथन बताइए। इनमें से कथन दिया गया, आपको बताना है क्या सही है। तो नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीन करके सालू वंश का शुरुआत किया। बिल्कुल सही है। जो नरसिंह सालू था इसने सबसे पहले संगम वंश को हराया और बाद में सालू वंश की शुरुआत की। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से हटाकर राज सिंहासन छीन लिया। कृष्णदेव राय के जो उत्तरवर्ती थे, मतलब उत्तराधिकारी थे, उनके भाई थे और उनका नाम था अत्युत देव राय। ये सारे हार्ड क्वेश्चन हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जब क्वेश्चन हार्ड बनाया जाएगा। आपने हमारी लुसेंट वाली सीरीज देखी होगी, उसमें लगभग 100 वीडियो हमने अपलोड किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वो कौन था, तो ये था कुली कुतुब शाह। तो अगला है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज होते थे। इनका क्या मतलब है अष्ट दिग्गज, तो ये थे 8 तेलुगु कवि जिनको कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज बोला जाता था। कृष्णदेव राय, राजेंद्र चौल, हरिहर तथा बुक्का में से वह कौन है जिसको आंध्र भोज कहा जाता है। मतलब डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आंध्र भोज कौन है, तो यह है कृष्णदेव राय। अगर विकल्प देके पूछना हो तो पूछेगा कि निम्न में से आंध्र भोज कौन है, ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय, राजेंद्र चौल, हरिहर बुक्का। तो आपको बताना होगा कि कौन। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था किसका, तो यह था तेलुगु साहित्य का, क्योंकि इसमें 8 तेलुगु के कवि रहते थे और जिनको कहा जाता था अष्ट दिग्गज। कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी नागलापुर नगर की। नागलापुर नगर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। विजयनगर की स्थापना किसने की थी, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके लिए ये अगला क्वेश्चन होगा। देखिए हमने इस वीडियो में बताया है किसने की थी। 2 भाई थे, उनका नाम आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। अगला है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था किसके टाइम पीरियड पे, तो ये हुआ था कृष्णदेव राय के शासन काल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था, यह आया था देवराय सेकंड के
शासनकाल में निकोलो कोंटी था। निकोलो कोंटी ये भी आया था दक्षिण भारत में, भारत के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये क्या था। तो ये एक इटली का यात्री था और ये देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। देखिए इधर के क्वेश्चन आपको थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे, कई सारे लोग यहाँ पे उब भी रहे होंगे। कारण ये है कि ये दक्षिण का इतिहास है और कई बार आप इसे स्किप कर देते हैं, आप केवल दिल्ली शासन तक ही रह जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछकर आपको परेशान किया जाता है। वैदिक ग्रंथों में भास्कराय सारण को आश्रय प्राप्त है। किसका? भास्कराय सारण। ये मिला था इनको विजयनगर में, मतलब जो विजयनगर के राजा थे ये इनको अपने यहाँ रखते थे। वह स्थान जहाँ खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह है हम्पी। मतलब विजयनगर की जो पहली राजधानी थी ये हम्पी हुआ करती थी, बाद में आज के समय में ये वहाँ पे खंडहर आपको दिखता है। विजयनगर का शासक जिसे चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा, तो ये था बुक्का प्रथम। मतलब जो विजयनगर का शासक था बुक्का, ये अपना एक राजदूत भेजा चीन के राजा के पास। अगला है कि विजय विठल मंदिर 36 स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये कहाँ पे अवस्थित है? मतलब कि जो विजय विठल मंदिर है यहाँ से संगीतमय स्वर निकलता है, ये अवस्थित है हम्पी में। हम्पी की गुफाओं के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है। क्यों? मतलब जो इतिहासकार बर्नी है वो कहते हैं कि भले इसके सुल्तान मुसलमान थे, लेकिन यहाँ पे इस्लामी राज नहीं चलता था। कारण ये है कि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, अधिकतर आबादी हिंदू, सिख, ईसाई थे। अगला है कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे। जो भी लोग अमीर थे ये कहाँ से थे? तो ये सभी तुर्क थे। सल्तनत काल की बात की गई है, मतलब कि 1206 से लेकर के 1526 तक की बात की गई है। यहाँ पे देखिए अगेन वही है, सुमेलित कीजिए तो सुमेलित है। दीवान बंदगन फिरोज तुगलक ने बनाया था कृषि के लिए। दीवान मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। दीवान कोही मोहम्मद तुगलक ने बनाया दान दक्षिणा के लिए। और दीवान अर्ज बलबन ने बनाया अपनी जो भी कंप्लेन थी वो राजा तक पहुंचाने के लिए। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर आप बात करेंगे अलाई दरवाजा की तो ये बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कौन है जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? अब देखिए कुतुब मीनार की बात की गई है। कुतुब मीनार को सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक रूल करता है 1206 से लेकर के 1210 तक। ये एक गुलाम वंश का राजा था। जब मोहम्मद गोरी यहाँ से इंडिया से वापस गया 1991 और 92 का 1191 और 92 का युद्ध जीत करके, 92 का 91 में तो हार गया था, तो उसने अपना एक गुलाम यहाँ पे छोड़ गया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब वहाँ पे गोरी की मृत्यु हो जाती है तब कुतुबुद्दीन ऐबक अपने को राजा घोषित कर लेता है और ये रूल करता है 1206 से लेकर के 1210 तक। इसकी मृत्यु हो जाती है और उसी के समय इसने कुतुब मीनार को बनवाना शुरू कर दिया था। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो 1210 से लेकर के 1236 तक रूल करता है इल्तुतमिश। तो इसका जो काम था इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। यहाँ पे उस बाद में लगभग 100-150 सालों के बाद उसके जो ऊपरी 2 हिस्से थे, मंजिलें थी, उन पे आकाशीय बिजली गिरी थी और जो टूट गया था इसको रिपेयर करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐबक, इल्तुतमिश और खिलजी तथा तुगलक में से कौन है जो कि उसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो हमने आपको पूरी कहानी बता दी। खिलजी है जिसने कि इसके निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया। अगला है कि वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। हमने अभी बताया। हुआ क्या था कि उस पे आकाशीय बिजली गिरी थी तो टूट गया था, उसका निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन देखिए कई तरह से पूछा जाएगा। किसने बनाना शुरू किया, किसने पूरा कराया, किसने 5वीं मंजिल का निर्माण कराया या फिर उसे मरम्मत कराया? तो सबके अलग अलग उत्तर है। भारत में प्रथम मकबरा जो कि युद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, ये कौन है? ये है बलबन का मकबरा। अगर आपको बलबन के बारे में बता दें तो बलबन एक बहुत पावरफुल राजा था गुलाम वंश का। देखिए होता क्या है कि गुलाम वंश की शुरुआत होती है 1206 में। ये इसका जो शुरुआती राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में।
1210 में जब इल्तुतमिश राजा बनता है तो इल्तुतमिश को कई चीज़ों के लिए जाना जाता है और इसमें एक है चालीसा। इल्तुतमिश ने चालीसा बनवाया। अब चालीसा से आप ये समझिए कि जो है जैसे आज का कैबिनेट आप देखते हैं जिसमें मंत्री होते हैं, 7, 8, 10 मंत्री होते हैं और ये मंत्री लोग मिल करके कोई फैसला लेते हैं, तब जाके उस पर प्रेसिडेंट साइन करेंगे। अगर किसी देश से युद्ध करना है तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रधानमंत्री कह देंगे और प्रेसिडेंट साइन कर दिए और युद्ध शुरू, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए पूरा कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। तो पहले तो कैबिनेट था नहीं, पहले तो केवल एक राजा हुआ करता था, तो एक व्यक्ति गलतियां कर सकता है, इसलिए इल्तुतमिश ने चालीसा बनवाया। इन चालीसा का भी एक हेड होता था। अब ये चालीसा क्या करती थी कि किसी भी मुद्दे पे सुल्तान को सलाह मशवरा देती थी, लेकिन ये चालीसा जिस लिए बनाया गया, चालीसा ने उसका उल्टा काम करना शुरू किया। इल्तुतमिश जब 1236 के आसपास की बात बता रहे हैं, चालीसा का जो हेड था ये था बलबन, और बलबन ने सबसे पहले अपने राजा को ही मरवा दिया, अपने राजा इल्तुतमिश को मरवा दिया 1236 में। और उसके बाद इसकी पुत्री मतलब इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान राजा बनी 1236 में, जो कि 1240 तक रही। तो जब रजिया सुल्तान बनी तो रजिया सुल्तान को भी बलबन ने ही मरवा दिया। इसके बाद कई सारे राजा आए। इसके बाद एक बलबन का दामाद भी आया था जिसको बलबन ने नहीं मरवाया। नहीं मरवाने के पीछे कारण ये था, ये 20 साल तक रूल कर पाए, और 20 साल तक रूल करने के पीछे इनका कारण ये था कि ये बलबन के दामाद थे। बलबन देखा कि जब ये 20 साल का हो, 20 साल रूल कर चुका है, तो इनको भी मरवा के रास्ता खाली किया और खुद राजा बन गया। ये राजा बना था 1266 में और 1286 तक रूल किया। जब बलबन मरा तो इसका एक मतलब पुत्र का बेटा मतलब पौत्र था, वो राजा बना, क्योंकि बलबन का जो बेटा था ये पहले ही युद्ध में मारा जा चुका था। तो ये इसी बलबन का जो मकबरा है ये शुद्ध इस्लामी शैली में बनाया गया है। अगला है कि सर्ब, ये एक टैक्स था, ये किस पे लगाया जाता था? सर्ब टैक्स लगता था सिंचाई पे। जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित एक शब्द है, इसका संबंध है राज्य कानून से। हदीस क्या है? देखिए ये सारे शब्द हैं उस समय के, जब राजा रूल करते थे तो सारे इस्लामिक या फिर आप कहिए कि अरबिक शब्द हैं। तो हदीस एक इस्लामिक कानून था। अगला है कि सल्तनत काल में फवाजिल का मतलब क्या है? फवाजिल का मतलब है कि सरकारी खजाने में जो जमा करने वाला पैसा है उसको कहा जाता था फवाजिल। आपको इस वीडियो के बारे में बता दें, इसके क्वेश्चन आपको मतलब एक सीधे से मिलेंगे, इसके अलावा हार्ड से हार्ड क्वेश्चनों को भी हमने इसमें जगह दिया है। अगर आप चाहते हैं इसका PDF केवल, तो आप कंबाइंड या फिर अलग अलग PDF ऐप पे जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। ऐप पे जाकर आप इनको लाइन बाय लाइन पढ़ भी सकते हैं। तो ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष था, मतलब कि बिजारत सबसे ज्यादा होती थी, ये था तुगलक वंश। अगर आपको तुगलक वंश के बारे में बताएं तो 1320 से लेकर के 1414 तक इन्होंने रूल किया। सबसे ज्यादा एरिया पर और सबसे ज्यादा टाइम पे ये रूल करने वाले राजा थे। इनमें एक राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पगला सुल्तान भी कहा जाता है, पगला सुल्तान। अगला है कि भूमि उत्पाद पर जो लगने वाला कर था इसको क्या कहा जाता था? इसे कई नामों से जाना जाता था, खराज, उस्र और मुक्तई। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था शुरू की ये था इल्तुतमिश। इक्ता मतलब क्या होता था? देखिए पहले क्या होता था कि जो राजा होते थे ये जितने भी इनके सैनिक होते थे, क्योंकि कहीं पर भी युद्ध होगा तो सैनिक की जरूरत पड़ेगी, तो इन सैनिकों को ये एक ही राजा एक सेनापति रख करके उनको कमांड करता था। अब एक जगह ये ज़्यादा होते थे तो इनके खाने पीने रहने सबकी व्यवस्था देखने में परेशानी होती थी। तो इसको ख़त्म किया, इस व्यवस्था को, इल्तुतमिश ने। जब इल्तुतमिश 1210 में राजा बना तो इसने क्या किया कि इक्ता देना शुरू किया। अब इक्ता मतलब जैसे कि जो सैनिक को रखने वाले लोग हैं ये कई लोगों को कर दिया। जैसे कि एक व्यक्ति को 1000 सैनिकों का इक्ता मिल गया, एक को 500 सैनिकों का इक्ता मिल गया, एक को 2000 सैनिकों का इक्ता मिल गया। मतलब जब युद्ध लगेगा तो ये इतने सैनिक इनके पास से आएंगे और ये लोग रखेंगे, ये अलग अलग इनके खाने की व्यवस्था करेंगे। ये था इक्ता। ये शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? ये होता था चौधरी। चौधरी आज भी आप शब्द सुनते हैं। अगला है कि सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं क्या थी? तो ये था जीतल और टंका।
टंका एक चांदी का सिक्का था और इसको जारी किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है, 1210 से लेकर के 1236 तक। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल थे। मतलब किसके थे? तो ये चांदी और तांबा के सिक्के हुआ करते थे। अगला है कि बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले कहाँ पर अंकित हुआ था? तो बगदाद के जो अंतिम खलीफा थे अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर उनको जगह दिया गया। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए एक तरफ स्थल दिख रहा है और दूसरे तरफ स्थापत्य, मतलब कि ये किस स्थापत्य कला के तहत है। जैसे कि दिल्ली में जो आपको स्थल दिखेंगे ये है कुतुबुल उल इस्लाम, जौनपुर में अटाला मस्जिद है और मालवा में है जहाज महल। अब परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा? तो आपको इसे मिलान करने के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे सब कुछ मिला मिलाया है। यहाँ पे देखिए वास्तु शैली है और यहाँ पे संबंध राजवंश, मतलब कि जो मेहराब की निचली सतह पर कमल कली का झालर दिखता है ये खिलजी वंश में बनाया गया था। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से लेकर के 1320 तक इन्होंने रूल किया। इसमें आपको जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ने को मिलता है। अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलकी टाइम पीरियड पे मिलता है। तुगलक टाइम पीरियड है 1320 से लेकर के 1414 तक। स्तंभों में बोधिगाई का प्रयोग मिलता है विजयनगर में। विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 में। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार दिखता है सर की राजवंश में। यहाँ पे देखिए आपसे इसे मिलान के लिए भी परीक्षा में पूछ सकता है या फिर सिंगल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अष्टभुजीय मकबरों का उदय किसके टाइम पीरियड पे हुआ? तो ये हुआ था तुगलक टाइम पीरियड पे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ये है अग्नि और महेश। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा किसके टाइम पीरियड पे निर्मित हुआ? तो ये हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। अगला है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो अमीर खुसरो थे ये अलाउद्दीन के दरबार में। अब देखिए अमीर खुसरो के बारे में आपको एक चीज बता दें, ये हिंदी भाषा के कवि थे और अगर आप अलाउद्दीन के बारे में देखें तो ये अपने चाचा को ही मार करके राजा बना था। ये एक बड़ा राजा आप कह सकते हैं। खिलजी वंश का पहला ऐसा राजा था जो कि दक्षिण की तरफ अपना कदम बढ़ाया। अमीर खुसरो क्या थे? तो ये कवि थे, इतिहासकार हैं या फिर संगीतज्ञ हैं, ये तीनों थे। अगला है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो हिंदुस्तानी शैली के या फिर हिंदी की बात करें तो ये हैं अमीर खुसरो। ये किसके दरबार में रहते थे? ये आपको जरूर याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के। किताबे नौरोज लिखी गई थी किसके द्वारा? तो पहले आप ये जान लीजिए कि किताबे और नौरोज अमीर खुसरो इसमें मतलब लिखे थे। इसमें होता क्या है कि हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों के प्रशंसा के रचित गीतों का संग्रह किया गया है। यह आदिल शाह दूसरे के द्वारा लिखा गया और इसमें अमीर खुसरो का भी अच्छा खासा योगदान था। तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तो ये हैं मिनहाज उस सिराज। यहाँ पे देखिए कुछ बोलते समय गलतियाँ हो रही हैं, कारण ये है कि ये उर्दू जबान में है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सही है, आप इसे PDF पे या फिर ऐप पे जाके इसे पढ़ पाएंगे। अगला है किताबुल हिंद, ये रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक थे अल बरूनी। तूतिए हिंद अमीर खुसरो का उपनाम है। कभी कभी पूछा गया है कि अमीर खुसरो का उपनाम कौन है? तो यह है तूतिए हिंद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कासगंज के पटियाली में। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई तो खड़ी बोली के विकास में। हमने आपको बताया कि हिंदी के लिए काम करते थे, मतलब हिंदी में लिखते थे। तो हिंदी में जो खड़ी बोली है, इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि जिस भाषा में हिंदी का जो भाषा प्रवाह आप सुन रहे हैं ये खड़ी बोली के तहत आता है। हालांकि पूरी तरह खड़ी बोली नहीं है, ये हमारी भाषा में थोड़ी बहुत आपको बिहार का मिक्सचर लगता होगा। अगला है कि दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल कौन देखा? यह है अमीर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला है कि वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया, मतलब कि दिल्ली सुल्तानों की भाषा कौन रही? तो ये रही थी फारसी। देखिए अगर हम मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास, जिसमें सारे जैसे कि गुलाम वंश है, खिलजी है, तो ये सारे दिल्ली पे रूल किए थे और दिल्ली को ही हम पढ़ते हैं। हम दक्षिण भारत के बहुत कम जीके को देखते हैं क्योंकि हमसे दक्षिण भारत के बहुत कम जीके पूछे जाते हैं।
अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है। अपभ्रंश मतलब क्या होता है? देखिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए अपभ्रंश होता है। जैसे अगर हम लिख दें कि संस्कृत और संस्कृत से लिख दें हिंदी, तो हिंदी का अपभ्रंश कौन होगा? संस्कृत। यहाँ पे देखिए कुछ बुकों का नाम है जिसको यहाँ पे लेखक दर्शाए गए हैं, जैसे तारीख़ हिंद या फिर किताबुल हिंद, ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। तारीख़ दिल्ली, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। रेहाला इब्न बतूता ने लिखा। इब्न बतूता के बारे में आपको हम पहले भाग में बता चुके हैं। अगर आप कंबाइंड वीडियो देख रहे होंगे तो आपको इसी में शुरू में मिला होगा। इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था, मोरक्को, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे भारत आया था। जब ये भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी बना दिया। काजी मतलब कि जज मान सकते हैं। ये 6 सालों तक यहाँ पे जज के रूप में रहा। फिर जब इसने कहा कि हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि हम तो एक घूमने वाले हैं, राहगीर हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने साफ मना कर दिया। कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते, आप यहीं रहेंगे, अब आप हमारे काजी हैं। इसके बाद जो इब्न बतूता था वो दबे पांव यहाँ से भागा। तो इब्न बतूता जब यहाँ से वापस जाता है तब इसने इस बुक को लिखा और इसी बुक में उसने अपने इस काम के बारे में बताया है। यह है इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का एक यात्री है, जो लगभग उस समय 40 देशों की यात्रा कर चुका था। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण कब मिलता है? तो ये मिलता है तबकात ए नासरी से। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लेखक मिलेगा, यहाँ पे रचनाएं। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में मिलान के तौर पे या फिर सिंगल भी पूछी जा सकती हैं। जैसे जियाउद्दीन बरने, इन्होंने लिखा है तारीख़े फिरोज शाही, हसन निजामी, ताजुल मासिर, मिनहाज उल सिराज, तबकात ए नासरी, याहिया बिन अहमद, तारीख ए मुबारक शाही, मुल्ला दाऊद, चादियान, दामोदर कबीर, पद्मावती कथा, सोमनाथ, राग विबोध, अमीर खुसरो, आसिका। देखिए ये पूछा गया है कई बार। यहाँ पे देखिए और भी कुछ पुस्तकें हैं। तारीख ए फिरोज शाही, ये कई बार पूछा गया है। तो ये 2 तरह की पुस्तकें हैं। एक लिखा गया है शम्स ए सिराज अफीक के द्वारा। अगला है तुगलकनामा, ये अमीर खुसरो ने इसको लिखा है। हुमायूंनामा, ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जब मुगल काल आप पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। अगला है कि बीड़ा, ढोलक, सारंगी तथा सितार में वह संगीत वाद्य यंत्र कौन है जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों ने गान का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? मतलब कि आप देखेंगे कई सारे ऐसे यंत्र हैं जो केवल या तो हिंदू यूज करता है या फिर मुस्लिम यूज करता है, लेकिन सितार एक ऐसा यंत्र है जिसमें आप देखेंगे कि ये दोनों के द्वारा, दोनों मतलब कि हिंदू और मुस्लिम दोनों इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि संगीत यंत्र तबला को किसने प्रचलन में लाया? तो ये थे अमीर खुसरो। अब देखते हैं कुछ नाम और इनसे संबंधित संगीत या फिर ग्रंथ। राणा कुंभा संगीत राज, काशीनाथ शास्त्री अप्पा टूभासी, राग चंद्रिका, पुंडरीक विठल, राग माला, कृष्णानंद व्यास, राग कल्प ध्रुव। देखिए यहाँ पे आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ऐप पे जाके इसे लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे। यहाँ पे कुछ लेखक हैं और उनके ग्रंथ है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो हाई लेवल के एग्जाम है उनमें पूछा गया है। तो कृष्णदेव राय, अमुक्त मालदेय, महेंद्र वर्वन, मत्य विलास प्रहसन, भोजदेव, समरांग सूत्रधार, सोमेश्वर, मानसोलास। ये सारे क्वेश्चन जब हाई लेवल का एग्जाम होगा आपका तो वहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको इससे भी लो क्वेश्चन चाहिए तो आप लूसेंट देखिए, हमने 100 से अधिक वीडियो अपलोड किया है। स्पीडी देखिए, हमने 50+ वीडियो उसके लिए अपलोड किया है। आप पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगला है कि सती प्रथा, बाल विवाह और जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी, यह है जौहर प्रथा। अगला है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था तुर्कों के द्वारा। दस्तार बदगान कहलाते हैं, दस्तार बदगान कहलाते हैं। तो ये है उलेमा, उलेमा जो थे इनको दस्तार बदगान कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है देखिए इब्न बतूता के बारे में बताया गया है कि उसने अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। मतलब जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे
कि जो आया था भग करके चला गया। तो उस विशाल भूभाग को देखा जाए तो आज उसमें कुल 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर उसने 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री था और इसका वर्णन ऊपर के अवतरण में किया गया है। यह है इब्न बतूता। 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। किस देश का था? मोरक्को। जब भारत आया तो कौन यहाँ पे रूल कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे युद्ध, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बताइए कौन सा युद्ध कब हुआ। कहीं कहीं तो आपको राजाओं का भी नाम पूछा जाता है, लेकिन अधिकतर जगह पे आपसे केवल युद्ध का और उसका टाइम ही पूछा जाता है। जैसे प्लासी का युद्ध 1757, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था ये। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। देखिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ना, ये आपको पीडीएफ में भी नहीं मिलेगा और इसीलिए जरूरी है कि आप ये वीडियो देखें। तैमूर लंग, ये तैमूर लंग है, इसका आक्रमण हुआ था 1398 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। घाघरा का युद्ध अभी बहुत बार पूछा गया है। बाबर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो घाघरा का युद्ध पूछा जाता है, क्योंकि बाबर ने जो 4 युद्ध लड़े 1526, 1527, 1528 और 1529, तो उसी में अंतिम में था घाघरा का युद्ध। अब देखते हैं कुछ शासक और उनके प्रमुख कार्य। जैसे कि अकबर है तो अकबर से है आइन ए दहसाला, मोहम्मद तुगलक से है प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश से है चहलगानी अमीर और शेर शाह सूरी सड़क आजम। ये इनके काम है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है कि 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किस चीज की? तो उस समय केवल धान गेहूं की आपको खेती मिलती थी, मक्का की उस समय खेती नहीं होती थी। जौनपुर नगर को कौन बसाया? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक के यादगार में जौनपुर नगर को बसाया गया था। अगला है कि सरगी सुल्तानों नगर के स्थापना शासन काल में की थी और इसमें पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है कि पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है, तो ये है जौनपुर को। कश्मीर का अकबर, ये जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जब उपनाम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पे आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि जैन उल आबदीन के द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद को प्रभावकारी विशेषता में शामिल किया गया था। देखिए ये वही जैन उल आबदीन है जिनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इन्होंने जब कश्मीर की जामा मस्जिद को बनाया तो उसमें बुर्ज, बौद्ध पोगैडाओ और फारसी शैली का प्रयोग किया गया। मुनि सुंदर सूरी, नाथा टिल्ला भट्ट तथा मुनि जिन विजय सूरी से वह विद्वान जो कि कुंभा के दरबार में नहीं था। मतलब ये कई सारे ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन है जो कि कुंभा के दरबार में नहीं था। यह है मुनि जिन विजय सूरी। अगला है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो ये किया गया था अलाउद्दीन हसन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मध्यकालीन भारत में हम उसको किसके नाम से जानते थे और अब किसके नाम से जानते हैं? जैसे चंपक, अब जानते हैं चंबा हिमाचल का। दुर्गम, दुर्गर, अब ये जम्मू के नाम से जाना जाता है। कुल्लूत, अब इसे हिमाचल के कुल्लू के नाम से जानते हैं। देखते हैं कुछ वंश और उनके रिलेटेड सल्तनत। जैसे कि आदिल शाही, ये बीजापुर से थे। कुतुब शाही, ये गोलकुंडा से थे। निजाम शाही, ये अहमदनगर से थे। और सरकी शाही, ये जौनपुर से थे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है शासक और राज्य। मतलब यहाँ पे आपको शासक दिखेगा और यहाँ पे राज्य। जैसे बाज बहादुर, ये मालवा राज्य से थे। कुतुब शाह, ये गोलकुंडा राज्य से थे। सुल्तान मुजफ्फर शाह, ये गुजरात से थे। यूसुफ आदिल शाह, ये बीजापुर से थे। अगला है कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पे? ये कर्नाटका में है, हलेबीड और बेलूर में। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? द्वार समुद्र के बारे में कई बार पूछा गया है कि ये है कहाँ पे, या फिर ये भी पूछा गया है कि होयसलों की प्राचीन राजधानी कहाँ पर थी? तो ये थी द्वार समुद्र और उसको अब जाना जाता है हेलेबेड के नाम से। अगला है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में हुई थी, 1347 में। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
मुस्लिम शासकों में से वह कौन है जिसकी धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म के आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कह के पुकारते थे। मतलब ये किसी पे अत्याचार नहीं करता था, ये था इब्राहिम आदिल शाह। इसको इसके जो धर्म के लोग थे जगत गुरु कहते थे। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला करके हुसैन शाह को आजीवन कारावास में भेज दिया गया। मतलब जो अहमदनगर था, यहाँ के राजा थे हुसैन शाह, तो हुसैन शाह को जेल भेज दिया गया और अहमदनगर को मुगल शासन में मिला लिया गया। यहाँ पे देखिए कुछ वंश है और उनके राजधानी है, जैसे काकतीय वंश, इसकी राजधानी थी वारंगल। होयसेल वंश, इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। यादव वंश, इसकी राजधानी थी देवगिरी। पांड्य वंश, इसकी राजधानी थी कोइकर और उसके बाद में मदुरई यानी कि मदुरई को कर दिया गया। गोलकुंडा का आज का नाम है हैदराबाद। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया गया था। मतलब जब अकबर थे तो उनके दरबार में तानसेन थे, लेकिन जब अकबर नहीं थे तो उनसे पहले तानसेन कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ, जो कि मध्य प्रदेश रीवा के भाटा में राज करते थे। अगला है कि वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो कि संसार के विशालतम गुंबदों में एक है, यह है गोल गुंबद। कहाँ पे है? बीजापुर में। चलिए कमेंट करके बताइए आज यह किस स्टेट में है, स्टेट कौन से राज्य में है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। गुजरी महल ग्वालियर किले में बनाया गया था, किसके द्वारा? ये बनाया गया था राजा मान सिंह के द्वारा। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ये थी गुलबर्गा। क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। देखिए भक्ति आंदोलन के बारे में बात करें तो भक्ति आंदोलन का स्टार्टिंग की गई थी अलवार के संतों के द्वारा। भक्ति आंदोलन में आप देखेंगे कि कई संत हैं जिनका मान्यता भी अलग अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल स्टार्टिंग पूछा गया था। अगर हम यहाँ पे कुछ संतों को कवर करें तो बात करते हैं हम रामानंद से। रामानंद वही जो कि कबीरदास के गुरु थे और इनका जो टाइम पीरियड है ये है 14वीं शताब्दी। इन्होंने कहा कि राम और सीता का पूजा करिए और इनके कई शिष्य थे जैसे कि नाई, लोहार और उसी में एक बुनकर भी था जो बाद में कबीरदास बने। इसके अलावा कबीरदास को आप देखते हैं तो ये निर्गुण धारा के कवि हैं। और इसके अलावा गुरु नानक हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था तलवंडी में और इनके माता पिता खत्री जाति के थे। तो इस तरह आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन में भी कई सारे संत हैं और सबका अलग अलग संप्रदाय है। अगला है कि भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? ये हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी में। देखिए होता क्या है कि अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग से हम बात करें मध्यकालीन भारत की तो यहाँ से आप देखेंगे कि 1206 से जब मुस्लिम का दबदबा भारत में बढ़ने लगा तो जो हिंदू भक्ति के संत थे इनका वर्चस्व कम होता गया। लेकिन इनका जब वर्चस्व एक बार जब मुगल टाइम पीरियड आता है तो लगभग खत्म होने के कगार पे था, लेकिन फिर बढ़ा उसी समय 15वीं और 16वीं शताब्दी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य सामान्य क्या था? देखिए बुद्ध और मीराबाई दोनों लोगों ने जो शिक्षाएं दी, जो बताया, उसमें मेन कॉमन क्या था? तो दोनों लोगों का जो मेन कॉमन था ये था कि संसार दुखपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अगर आपका जन्म हुआ है इस धरती पे तो कोई ऐसा नहीं है जो कि आपको दुखों से दूर रखेगा। चाहे आप कितने भी आपके पास पैसा है या फिर पैसा नहीं है, आप एक रोगी हैं या फिर स्वस्थ हैं, कैसे भी हैं तो आपको दुख तो होना ही है। मतलब संसार में आए हैं तो दुख तो होना ही है। इसी तरह मीराबाई ने भी यही बताया था। भगवान बुद्ध आगे बताते हैं कि आप चाहें तो दुख को कम कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि अगर आप इच्छाओं का नाश कर लें तो आपको दुख कम होगा, लेकिन दुख खत्म नहीं होगा। अगला है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। यह कथन किसका था? तो ये था रामानंद का, जो कि कबीरदास के गुरु थे। कबीर ने जो उपदेश दिया है उसका संकलन क्या है? मतलब कबीरदास जो भी उपदेश दिए हैं उसको इकट्ठा करके एक बुक बनाई गई है और इसका नाम है बीजक। आगे बढ़े तो अगला है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? तो देखिए इन्होंने वही काम किया, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसको उनके भक्त समझते थे। अगर आप उदाहरण के लिए आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताएं तो बौद्ध धर्म के समय जो वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य को वैसे वैश्य तो उतने नहीं थे, क्षत्रिय और पंडित मतलब जो उच्च जाति के लोग थे, इनकी भाषा थी संस्कृत।
आम लोग की जो भाषा थी वो लोकल लैंग्वेज थी, लेकिन ये लोग संस्कृत इनको आती नहीं थी। और उस समय भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन को फैलाने का जो जिस भाषा का सहारा लिया ये था पाली। इसी तरह जो जैन है इन्होंने प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया। अब पाली क्या थी कि अधिकतर लोग इस भाषा को समझते थे और यही कारण है कि बुद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला। अगला है कि कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने? ये बनाया था शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? ये किया गया था शंकर देव के द्वारा। रामानुजाचार्य संबंधित है किससे? तो ये है विशिष्टाद्वैत से। देखिए यहाँ पे हम हार्ड क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगर आप इससे आसान क्वेश्चन चाहते हैं वन लाइनर में तो आप एप्लीकेशन पे जाकर के लूसेंट की पूरी सीरीज देख सकते हैं। लूसेंट के लिए हमने 100 वीडियो अपलोड किया है। इस पीडी जीके के लिए हमने 50 से अधिक वीडियो अपलोड किया है। तो वहाँ पे आपको थोड़े आसान क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये वीडियो कवर हो रही है इसमें आपको हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया गया था वल्लभाचार्य के द्वारा। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ पर है? आज के छत्तीसगढ़ में और उस समय के चंपारण में। अब देखिए यहाँ पे है दर्शन और यहाँ पे है उनके संस्थापक, मतलब कि अद्वैतवाद इसके संस्थापक थे शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद इसके संस्थापक थे रामानुज। दैत्यवाद मध्वाचार्य और दैत्याद्वैतवाद निम्बकाचार्य। ये दर्शन है जो बाएं तरफ दिख रहा है और जो दाएं तरफ दिख रहा है ये है संस्थापक। एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना नहीं है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, उसके बाद एप्लीकेशन पे जाके आप इसको पीडीएफ के रूप में या फिर वन लाइनर के रूप में जैसे आप बुक में पढ़ते हैं पढ़ सकते हैं। अगला है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो ये थे वल्लभाचार्य। देखिए अगर आप इंग्लिश वाले हैं, मतलब अगर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में चाहिए तो ऐप पे जाएंगे तो आप इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे स्पेशल इंग्लिश के लिए अलग से सेक्शन है तो आप इंग्लिश में इसे पढ़ पाएंगे। हालांकि ये वीडियो पूरी तरह से हिंदी में ही होगी। आगे बढ़े तो अगला है दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास में से वह भक्ति संत कौन है जो अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? देखिए हमने आपको बताया कि जो बौद्ध धर्म था उन्होंने भगवान बुद्ध ने पाली का प्रयोग किया। अगर आप जैन में देखेंगे तो इन्होंने प्रकृति का प्रयोग किया। ये भाषा है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि कौन है जिसने सबसे पहले हिंदी को प्रयोग में लाया? ये थे रामानंद। कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के, मतलब रामानंद के शिष्य थे कबीरदास। वहीं पे आप देखेंगे तो इनमें एक डिफरेंस भी है, अंतर भी है। रामानंद सगुण के हैं। सगुण मतलब कि जिसमें भगवान की एक मूर्ति होती है, मूर्ति की पूजा की जाती है। और वहीं पे कबीरदास निर्गुण धारा के संत माने जाते हैं। अगला है कि मध्यकालीन भारत में वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था। प्रयाग में हुआ था रामानंद का। अगर हम बात कर रहे थे कबीर की तो कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी लहरतारा में। अगला है कि कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? मतलब कि इन लोगों में एक धर्म चर्चा हुई थी, तो ये जो धर्म चर्चा एक बुक में संकलित की गई है और इस बुक का नाम है अमर मूल। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है लेकिन पूछा गया है 1-2 बार आपके एग्जामों में। मलुकदास एक संत कवि थे किसके? तो ये थे कड़ाके। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? घासीदास। तो इनके पिता का नाम था महंगू। अब यहाँ पे देखिए भक्ति संतों का कालानुक्रम बताना है, मतलब कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको विकल्प दे देगा। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी मीराबाई। अब अगर आपको इनका डेट याद है, मतलब कब से कब तक रहे ये लोग, तो आप आसानी से बता पाएंगे। जैसे कि कबीर 1398 से लेकर 1518, गुरु नानक 1469 से लेकर 1539, चैतन्य 1486 से लेकर के 1534 और उसके बाद मीराबाई 1498 से लेकर के 1557। तो ये क्रम याद रखिए, ये कई बार पूछा गया है। आगे बढ़े तो अगला है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित है। मतलब भगवान शिव के लिए आपने सुना होगा कि इनके 12 ज्योतिर्लिंग है, जो बोल बम मतलब कि चारों धाम की यात्रा होती है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है क्या? वैष्णव, क्योंकि ये भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थली है यह है ननकाना, तलवंडी का ननकाना। अगला है कि वह शासक जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, तो ये था
सिकंदर लोदी। देखिए, सिकंदर लोदी हो या फिर बहलोल लोदी हो, इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है जब 1526 में बाबर भारत आता है। अगला है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सगुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। ये आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किसका था? तो ये था गुरु नानक का। मीराबाई समकालीन थी किसके? मतलब कि इन दोनों का टाइम पीरियड लगभग एक है, तो ये है तुलसीदास। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो इनका नाम था भोजराज। दरअसल मीरा है ये भगवान कृष्ण की भक्त थी और इनकी शादी हुई थी और इनके पति का नाम था भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो ये है मीराबाई। ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा जाता है, इसके अलावा इतिहास में भी पूछा जाता है। राग गोविंद, गीत गोविंद। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि चैतन्य, मीराबाई, नामदेव तथा वल्लभाचार्य में से वह कौन है जो कि इस्लाम से प्रभावित था? मतलब जो इस्लाम के जो रूल्स हैं उनको ज्यादा मानते थे, ये हैं नामदेव। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे जो संत कवि का नाम बाएं तरफ लिखा गया है और यहाँ पे उनका व्यवसाय क्या था, क्योंकि कबीरदास के बारे में आपको पता है वो एक जुलाहा थे। उनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। तो यहाँ पे देखिए नामदेव एक दर्जी थे, कबीरदास एक जुलाहा थे, रविदास एक मोची थे और सेना एक नाई थे। रविदास के बारे में भी आपने सुना होगा, कठौती में गंगा वाली कहावत एक आती है उनकी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है कि तुलसीदास समकालीन थे, तो ये थे अकबर और जहांगीर के। अब अकबर का टाइम पीरियड क्या है? अकबर का टाइम पीरियड है 1542 से लेकर के 1605 तक। क्या इतने साल तक रूल किया? नहीं, ये रूल नहीं किया, ये इनका टाइम पीरियड है। मतलब कि इनका जन्म हुआ 1542 में, मर गए 1605 में। अगर रूल की बात करेंगे तो 1556 से लेकर के 1605 तक। अकबर के पिता का क्या नाम था? क्या आप बता पाएंगे? हुमायूं। चलिए कमेंट करके बताइए हुमायूं के पिता का क्या नाम था। हुमायूं के पिता का क्या नाम था? आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे एक नाम और था जहांगीर। तो अकबर का जो बेटा था इसका नाम था जहांगीर, जो कि रूल किया था 1605 से लेकर के 1627 तक। अगला है कि भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह कौन है? तो ये है जहांगीर। और जहांगीर ये एक ऐसा राजा है जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर के बसना शुरू कर दी थी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस और रामायण, इनमें आप कंफ्यूज मत होइए। रामायण जब भी नाम आएगा और रामचरितमानस तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रामचरितमानस मतलब कि आपको ये अवधि में मिलता है और इसे तुलसीदास ने लिखा है। रामायण जो कि संस्कृत में मिलती है और इसे वाल्मीकि जी ने लिखा है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा साहित्य रत्न, इनमें से वह रचना कौन है जो कि तुलसीदास की नहीं है? तो ये है साहित्य रत्न। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि वरकरी संप्रदाय का संत कौन है? तो यह है नामदेव, जो कि इस्लाम से प्रभावित थे, पूछा गया है। अगला है कि नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज तथा वल्लभाचार्य में से वह कौन है जो कि भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो ये थे नागार्जुन। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे होंगे, जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन तो हार्ड है ही, लेकिन जो आपके हाई लेवल के एग्जाम है और जो सरकार नई स्कीम है CET और NRA वाला, उसके लिए भी आपको ये वीडियो फायदा पहुंचाएगी। अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो ऐप पे जाइए, वहां जाकर आप इन्हें लाइन बाय लाइन इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगला है कि भारत में चिकित्सीय संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो ये है शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। सूफी संतों में वह कौन है जो कि सबसे पहले अजमेर में बस गए? तो वही है शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? तो देखिए ये कई लोग थे। अब अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो राजा रूल करता था, अगर आप देखेंगे 1206 से लेकर के ये जो मध्यकालीन वाले राजा हैं, तो ये परमिट लेकर आते थे अफगानिस्तान से। अगर राजा बन भी गए तो बाद में अफगानिस्तान से परमिट लेते थे। तो सूफीवाद की बात करें तो अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू इस्हाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अदो अब्दाल सूफीवाद में चिश्तिया शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। अगला है कि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? तो ये हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि अजमेर में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? देखिए चिश्ती की दरगाह पे आज भी लोग जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए, तो ऐसा करने वाला प्रथम मराठा सरदार थे छत्रपति साहू, यानी कि जो शिवाजी के पौत्र हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? ये थे बाबा
फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ पे? दिल्ली में। इनसे कई क्वेश्चन पूछा जाता है जीके में। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, ये है मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका दरगाह कहाँ पे है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आप हमें कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है तो। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया, इनमें से वो कौन है जो कि चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? ये है शेख अब्दुल जिलानी। देखिए यहाँ पे एक नाम आया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आप जो कुतुब मीनार देखते हैं, कुतुब मीनार, ये इन्हीं के नाम पे बनाया गया है। इसको बनवाने की बात करें तो इसको बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे नहीं बनाया, ये बनवाया गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। कुतुबुद्दीन ने रूल किया 1206 से लेकर के 1210 तक। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके काम को पूरा कराया इल्तुतमिश ने। भारत का सादी किसको कहा जाता है? तो ये है अमीर हसन। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी तथा गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह कौन है जिसने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आप देखेंगे कि ये अपने चाचा को ही मार करके राजा बना था, और पूरे अगर खिलजी वंश को आप देखेंगे तो ये बहुत जल्दी सिमट जाते हैं 1290 से लेकर के 1320 तक। देखिए यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन लगभग संत वाले से ही मिल रहा होगा, क्योंकि ये वीडियो हम एक तरफ से कवर कर रहे हैं। इसके लिए जो कंबाइंड वीडियो आएगी, मतलब जो 5 घंटे 6 घंटे की होगी, उसे अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप एक तरफ से ही कोई बुक कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई बुकों के क्वेश्चन को कवर किया गया, इसलिए जरूरी है कि आप इसको पूरा देखें। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ पे रहते थे? ये रहते थे फतेहपुर सीकरी से, और फतेहपुर सीकरी अकबर का पसंदीदा जगह है। ये अकबर से रिलेटेड जगह भी कई बार पूछा गया है। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी किसको? ये थे शेख सलीम चिश्ती को। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे कुछ संत या फिर कवि और उनके संप्रदायों को। जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये चिश्तिया संप्रदाय से हैं। शेख अहमद सरहिंदी हैं, ये नक्शबंदिया संप्रदाय से हैं। दारा सिको जो कि कादिरिया संप्रदाय से हैं, और शेख साहबुद्दीन ये सुहारवर्दिया संप्रदाय से हैं। आगे बढ़े तो अगला है कि शेख अहमद सरहिंदिया समकालीन थे किसके? तो ये थे अकबर और जहांगीर के। अगेन आपको बता दें, अकबर ने रूल किया था 1556 से लेकर 1605 तक, और जहांगीर ने रूल किया था 1605 से लेकर 1627 तक। अगला है कि शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, ये किसके शिष्य थे? तो ये थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे किसके? अकबर के। आगे बढ़े तो अगला है कि भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले कहाँ पे शुरू की गई थी? तो सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह है शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी। देखिए यहाँ पे कई शब्द उर्दू में है या फिर फारसी में है, तो हम कहीं कहीं पे अटक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि सूफीवाद के सिलसिलों में वह संगीत के विरुद्ध था, ये कौन है? ये है नक्शबंदिया संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे, मतलब इनका संप्रदाय कौन था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया का जो संप्रदाय था ये था सुराहावर्दी। हठ योग अपनाया जाता है किसके द्वारा? तो नाथ पंथियों और सूफी संतों के द्वारा। हठ योग मतलब कि खाना छोड़ देना, मतलब कि हम हठ किसी के लिए हठ करना, जिद करना, इसे हठ योग कहते हैं। सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना, तो यह है शाह मोहम्मद गौस। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि उलेमा, खानका, शेख तथा समा में से वह कौन है जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो यह है उलेमा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, ये किया गया था रसखान के द्वारा। ये कवि हैं और कई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 12 मासा की रचना किसके द्वारा की गई थी? यह है मलिक मोहम्मद जायसी, और ये भी कवि हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पे? यह है बिहार में, और यह है देवा शरीफ। अगला है कि क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ पे है? जो ईसा मसीह हैं उनका जन्म स्थान है बैतलहम में।
ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो ईस्टर का ये मतलब है कि उसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। दरअसल क्या हुआ था कि जब उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था तो 33 दिन बाद जब वो जीवित हुए थे, तो वही ईस्टर के उसी दिन को ईस्टर के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। वह ईसाई संत जो कि पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, यह है आसीसी के संत फ्रांसीसी। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो जिस दिन उनको सूली पे चढ़ाया गया उस दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है। सूली पे चढ़ाने के बाद जब वो फिर से जिंदा हो गए तो उसको मनाया जाता है ईस्टर के रूप में। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। देखिए, मध्यकालीन भारत का कहा गया है, अगर आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो आपको मध्यकालीन इतिहास कब से पढ़ाया जाता है? 1206 से। 1206 के पहले का जो है वो मध्यकालीन इतिहास में आपको नहीं पढ़ाया जाता है। 1206 में आपको जो सबसे पहला शासन मिलता है यह मिलता है गुलाम वंश। गुलाम के बाद आते हैं खिलजी, तुगलक, लोधी, और इस तरह जब इन सब का सिलसिला खत्म होता है तब जाकर के 1526 में आते हैं मुगल। मुगल का जो पहला शासक था भारत में ये था बाबर, यानी कि यहाँ पे बाबर, और बाबर का जो बेटा था कौन था? हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का जहांगीर। इस तरह आपको ये पूरी सीरीज पता होनी चाहिए। तो मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक थे ये थे तुर्क। कैसे तुर्क? तो चगताई तुर्क। अगला है कि बाबर को सर ए पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो ये इंडिया से बाहर की बात है और ये पराजित किया था सैबानी खान ने। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए, बाबर जब भारत में आता है तो बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए उनकी संख्या है 4, क्योंकि बाबर के पास उतना टाइम ही नहीं था। बाबर 1526 में आया, 1527 में भी लड़ा, इसके अलावा 1528 में भी युद्ध लड़ा, 1529 में भी युद्ध लड़ा, और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी 1526 में जब बाबर आया, वैसे आप ये कहिए कि बाबर आया नहीं, बाबर को बुलाया गया था। बाबर को जो लोधी वंश था उसको खत्म करने के लिए बुलाया गया था, और जो बुलाने वाले शासक थे उनका मानना ये था कि जब बाबर भारत आएगा और लोधी वंश को खत्म करेगा तो यहाँ से ढेर सारा रुपया पैसा लेकर के वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब बाबर आया और इसने पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया। पहला युद्ध हुआ था पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, और इसने हराया इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी को हराया तो इसने देखा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है। तब बाबर यहाँ से जो जाने की बात थी उसको नकार गया और बाबर कहा कि हम यहीं पे रूल करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर बाबर को भारत आने का न्योता किसने दिया था, तो सबसे पहला न्योता दिया गया था राणा संगा के द्वारा। देखिए, ये पूरी कहानी है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ये आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। होता क्या है कि 1525-26 में इब्राहिम लोधी भारत पे रूल करता है। 1525 की बात करें तो इस इब्राहिम लोधी से राणा संगा जीत नहीं पा रहा था, और इसी इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा संगा ने बाबर को बुलाया। राणा संगा को ये था कि जब बाबर आएगा तो इब्राहिम लोधी को हराएगा और यहाँ से रुपया पैसा लेकर के चला जाएगा, तो जब चला जाएगा तो हमारे लिए दिल्ली की सीट खाली हो जाएगी और हम यहाँ पे रूल करने लगेंगे, भले ही वो कुछ पैसा लेके चला जाए। लेकिन जब पानीपत के पहले युद्ध में बाबर भारत आया 1526 में और इसने इब्राहिम लोधी को हराया, तब बाबर का मन बदल गया और बाबर ने कहा कि हम नहीं जाने वाले, अब हम यहीं पे रूल करेंगे। इसको देख करके राणा संगा भी गुस्से में आ गया और फिर अगले साल यानी कि 1527 को, अगर डेट की बात करें तो 17 मार्च, इस दिन राणा संगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है। परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पे राणा संगा भी हार गया, यानी कि बाबर पहला युद्ध जीता 1526 में, दूसरा युद्ध जीता 1527 में, तीसरा युद्ध जो कि 1528 में जीता ये था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, तो आपको युद्धों का नाम याद रखना है। और किसको हराया बाबर? तो मेदिनी राय को हराया, मेदिनी राय को। और जो चौथा युद्ध था 1529 में, ये लड़ा गया किसके खिलाफ? तो जो इब्राहिम लोधी था उसके एक भाई थे महमूद लोधी, महमूद लोधी। तो महमूद लोधी के खिलाफ ये लड़ा गया और इसमें महमूद लोधी भी हार गया। आप ये कहिए कि बाबर यहाँ पे 4 युद्ध लड़ा और चारों युद्ध जीत गया। तो देखिए, हमने इसको थोड़ा क्लीन कर दिया।
यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि बाबर ने कब और कौन सा युद्ध जीता। इसके लिए एक ट्रिक भी आती है। ट्रिक ये है कि पान खा चल घर। पान से हो गया पानीपत, खा से हो गया खानवा, चल से हो गया चंदेरी और घर से हो गया घाघरा। डेट आपको बिल्कुल याद रखना है 26, 1527, 28 और 1529। परीक्षा में सबसे ज्यादा इनके डेट्स पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए पूछा गया है वही कि पानीपत का पहला युद्ध किसके और किसके बीच हुआ, कहाँ पे हुआ। तो पानीपत का पहला युद्ध कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला है कि पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह कौन है जिसमें एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे ये पानीपत का पहला युद्ध है जहाँ पे तोप का प्रयोग किया गया था। आपको भी एक चीज जानकर बड़ा हैरानी होगी कि बाबर विदेशी था, यहाँ पे उतने सैनिक लेके नहीं आ पाया होगा, फिर भी ये लगातार युद्ध कैसे जीत रहा था। पहले एक कारण इसका ये था कि यहाँ के जो राजा थे इकट्ठे नहीं थे। दूसरा सबसे बड़ा ये कारण था कि ये लोग तोप का यूज कर रहे थे। तोप में लगाते थे बारूद और एक बार एक गोले से हजारों जान चली जाती थी। ऐसा नहीं था कि भारत के शासक बारूद नहीं देखे थे, बारूद यहाँ पर भी था, लेकिन इसका प्रयोग तोप में कैसे करें ये इनको नहीं पता था। तो इस तोप के कारण ही जो बाबर है यहाँ पे लगातार युद्ध जीतता गया। अगला है कि बाबर के इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था। तो हमने अभी आपको बताया ये था तोप खाना, बारूद वंश इनको भी कहा जाता है कभी कभी। अगला है कि बाबर के प्रमुख युद्ध बताइए। देखिए पान खा चल घर चल, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये इसको आपको ऊपर रखना है। वैसे यहाँ पे सही लिखा गया है क्योंकि देखिए ये इसको ऊपर होना चाहिए। ये 1528 है और ये 1529 है। तो आपको याद रखना है पान खा चल घर, तो पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। अगला है कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ। तो इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश का स्थापना हुआ। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखने की जरूरत पड़ेगी। आप ऐप पे जाइए और वहां जाकर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे। इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और जो आपको कंबाइंड वीडियो की पीडीएफ मिलेगी वहां पे आपको एक साथ 1000 या फिर 5000 से अधिक क्वेश्चन मिल जाएंगे एक ही पीडीएफ में। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की तो ये था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच में। अगला है कि वह सुल्तान जिसने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, यह है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए सुधारों में से क्या सम्मिलित है। देखिए शेरशाह सूरी भारत में कई सारे सुधार भी किए। तो इसने जो सुधार किया ये था राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और मुद्रा प्रणाली में सुधार। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया, ये किया गया था 1532 में। होता क्या है कि जब 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा होता है हुमायूं, ये राजा बनता है और इसने आसपास के सभी राज्यों में हमला करना शुरू कर दिया। कई राज्य ऐसे भी थे जिसको हुमायूं ने जीता और इसी के कड़ी में आगे बढ़ते हुए 1539 में हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर आक्रमण किया जहां पे हुमायूं हार गया। इसके बाद 1540 में फिर हमला किया, फिर हार गया। 2 युद्ध हारने के बाद हुमायूं भारत से बाहर चला गया और जब भारत से बाहर था उसी समय अकबर का जन्म होता है 1542 में। अगले कुछ सालों के बाद फिर से हुमायूं भारत आता है और 1 साल के अंदर अंदर फिर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अगला है कि मेवाड़ का राजा जिसे 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, इसका नाम क्या था, ये था राणा संगा। इसी ने बाबर को निमंत्रण देकर के भारत बुलाया था, बाद में बाबर ने इसी को हरा दिया। तो आप देख सकते हैं कि पहली गलती राणा संगा के द्वारा ही की गई थी। बाबर ने सबसे पहले पादशाह की पदवी धारण की थी कहाँ पे, तो इससे पहले बाबर था काबुल में और काबुल में ही उसने पादशाह की पदवी धारण की थी। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य एवं संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, यह है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी बाबर का ये पूरा नाम है। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है वो कौन है, यह है मेवाड़ तथा विजयनगर। मेवाड़ के राजा थे उस समय राणा
संगा। अगला है कि अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया, तो ये है हाजी बेगम। चांदी का सिक्का शुरू किया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी को आप ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए भी जानते हैं, जो जीटी रोड है इसके लिए भी शेर शाह सूरी को जाना जाता है। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी, मतलब कितना तांबा होगा तो आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाएगा, तो ये था 64:1 का। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी कालिंजर के किले में। अगला है कि कामरान, उस्मान, अस्करी और हिंदाल, इनमें से वो कौन है जो कि हुमायूं का भाई नहीं था, ये है उस्मान। देखिए होता क्या है कि जब बाबर मर जाता है तो हुमायूं अपने मतलब 4 भाइयों में से एक था, तो इसमें उस्मान नहीं है। कामरान, अस्करी और हिंदाल ये हुमायूं के भाई थे। हुमायूं ने सबको बराबर बराबर राज बांट करके खुद रूल करने लगा। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। सरहिंद के युद्ध 1555 में हुआ, यहाँ पे हुमायूं ने फिर से वापसी की। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि फरीद, जो कि बाद में शेर शाह सूरी बना, इसने शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से, जौनपुर से। बेसिकली ये केवल बिहार में राज्य करता था, बिहार में सासाराम है, लेकिन बाद में जब हुमायूं इस पे आक्रमण किया तब ये दिल्ली चला गया। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेर शाह सूरी मध्ययुगीन शासकों में से कौन है जो कि उच्च शिक्षित था, तो ये था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी कहां से था, तो अफगान से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज आप हमें कमेंट करके बताइए। अभी हमने आपको बताया कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में, तो बताइए कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ, चंदेरी का युद्ध कब हुआ, कमेंट करके बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन किसका है, तो यह है शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, सासाराम, यानी कि आज के बिहार में। बिहार में आज भी सासाराम है। अगला है कि शेर शाह ने निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था दिल्ली का किला ए कोहना मस्जिद। दिल्ली में पुराना किला के भवनों को निर्माण किसने करवाया, ये करवाया गया शेर शाह सूरी के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए इससे पहले हमने लुसेंट को कवर किया, स्पीडी को कवर किया, उसमें थोड़े आसान क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे हम चैप्टर वाइज हार्ड क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं, जो आपके हाई लेवल के एग्जाम में भी काम करेगा। आपको सरकार की जो नई व्यवस्था है RNA CET वाली, उसमें भी आपके लिए ये फायदेमंद होगा। अगला है कि कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था शुरू की, वो कौन था। पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू की गई। शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये था इस्लाम शाह। अगला है कि वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया, ये था कालानौर। देखिए होता क्या है, 1555 में जब हुमायूं भारत आता है, वहां पे एक छोटा लड़का था जो रूल कर रहा था, उसको हटा करके हुमायूं राजा बन गया और अकबर को एक युद्ध के लिए कालानौर भेज दिया गया। अभी अकबर कालानौर में ही था, तब तक सीढ़ियों से गिरते ही हुमायूं की मृत्यु हो गई, और जब पता चला अकबर को कि हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो कालानौर में ही इसको राजगद्दी पे बैठा दिया गया। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना का इसका मेन काम था। हालांकि अगले साल कभी तक भी ये अकबर राणा प्रताप को अपने अंडर में नहीं ला पाया। राणा नहीं है, महाराणा प्रताप है। अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हुआ था 1576 में। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो ये थे हकीम खान। इनका जो घोड़ा था ये चेतक था, आपने जरूर पढ़ा होगा इनके बारे में कहानियां। अगला है कि वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और कभी भी समर्पण नहीं किया, ये थे मारवाड़ के रावचंद्र सेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी कहाँ की, तो मंडला या फिर गोंडवाना की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वो कौन था? ये था कछवाहा। देखिए होता क्या है कि अकबर अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ा लिया था, कई तरह के कारण थे, कहीं युद्ध तो कहीं वैवाहिक संबंध,
और इसने सबसे पहले जहाँ पे वैवाहिक संबंध स्थापित किया ये था कछवाहे। चिश्ती संत की दरगाह जहाँ पे अकबर दर्शन हेतु जाता था ये है मोइनुद्दीन चिश्ती। अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर तथा पीर मोहम्मद खान में से वह कौन है जिसे अकबर ने स्वयं मारा? ये था आदम खान। देखिए होता क्या है कि इस तरह क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे कि निम्न में से वह कौन है जिसे अकबर ने स्वयं मारा। ये आपका पहला ऑप्शन, ये आपका दूसरा ऑप्शन, ये आपका तीसरा ऑप्शन और ये आपका चौथा ऑप्शन। यानी कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तभी भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी ये था मेवाड़ और महाराणा प्रताप यहीं से थे। अगला है कि अकबर की लोकप्रियता का कारण क्या था। तो देखिए अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी इसने कई सारे अच्छे काम किए जैसे कि मनसबदारी, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। तो जितने बुरे बाबर थे या फिर हुमायूं थे उससे बहुत हद तक अच्छा था अकबर। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। मतलब कि जब पहले लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे, जैसे वो अगर वो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम के अलावा और कोई भी धर्म है तो उनको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन जब अकबर आया तो इसने इस टैक्स को खत्म कर दिया। अब कोई भी बिना किसी टैक्स के अपने तीर्थ यात्रा पे जा सकता था। बाबर, हुमायूं, अकबर तथा औरंगजेब बादशाहों में से वह कौन है जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था? ये था अकबर। मतलब निरंकुश था लेकिन उतना नहीं। अकबर का शासनकाल जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तत्व कौन है? तो इसने कई अच्छे काम किए, जैसे इसने प्रशासनिक एकता के लिए काम किए, कानूनों में एक रूपता लाया, मतलब सबके लिए एक कानून, अच्छी धार्मिक नीति बनाई। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के तहत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? अकबर के शासनकाल में जो सैनिक विभाग का प्रमुख था ये था मीर बख्शी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था पे आधारित थे, ये थी मनसबदारी व्यवस्था। मतलब वहां पे मनसब दिया जाता था। ये 1000 सैनिकों के मनसब है, ये 10,000 सैनिकों के मनसब है, यानी कि जो 10,000 सैनिकों का मनसब है ये 1000 से काफी बड़ा था। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वो कहाँ से ली गई थी? तो ये रूल कॉपी किया गया था मंगोलिया से। अगला है कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ पे? ये पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था कई इमारतें। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। यह कथन किसका है? यह कथन है विलियम फिंच का। जहांगीर महल कहाँ पे स्थित है? तो यह है आगरा में। देखिए अकबर रूल किया था 1556 से लेकर के 1605 तक। अकबर की मृत्यु हो जाती है और 1605 से लेकर के 1627 तक अकबर का बेटा रूल किया जिसका नाम था जहांगीर। अगला है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? ये थे फैजी। मतलब जो महाभारत है इसको हिंदी से फारसी में कन्वर्ट किया गया। अगला है कि अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद और शेख मुबारक, इनमें से वो कौन है जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? ये है अब्दुल कादिर बदायूनी। 2 क्वेश्चन बनेगा, कौन किया? तो बदायूनी। किसके निर्देशन में हुआ? तो फैजी के। ये 2 क्वेश्चन है और दोनों अलग अलग है, आपको परीक्षा में आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता है। अगला है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? जैसे हम महाभारत कहते हैं, जब उसे फारसी में बदायूनी ने बदल दिया तब उसका नाम हो गया रजनामा। यहाँ पे देखिए आपको ऐप पे जाके आप आसानी से इसे पढ़ पाएंगे लाइन बाय लाइन, जैसे आप बुक में पढ़ते हैं। और अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। अगला है कि वह जो कि अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, ये थे बदायूनी। मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खान, अब्दुल असमद, मीर सैयद अली, इनमें से वह कौन है जिसने सम्राट अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन है, इनको जरी कलम की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहे और जिनको जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, इनका नाम था हरि विजय सूरी। अबुल हसन, दसवंत, किशन दास एवं उस्ताद मसूर, इनमें से वो कौन है जो कि मुगल सम्राट अकबर के समय पे एक चित्रकार हुआ करता था? तो ये है दसवंत। अगेन आपको बता दें क्वेश्चन उसी तरह पूछा जाएगा कि इनमें से कौन है जो कि मुगल सम्राट अकबर के समय में चित्रकार था। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा और ऑप्शन नंबर चौथा।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? ये था अकबर। अकबर का टाइम पीरियड हम आपको बता चुके हैं, 1556 से लेकर 1605 तक। आगे बढ़े तो अगला है कि वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, तो यह है अबुल फजल। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए कि भारत और यूरोप के बीच जो समुद्री मार्ग है इसकी खोज किसने की? आप ये भी कर सकते हैं कि भारत की खोज किसने की, आप हमें उनका नाम कमेंट करके बताएं। आप ये भी बता सकते हैं कि वो निवासी कहाँ का था। अगला है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो ये था राल्फ फिंच। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का व्यवस्थित क्रम बताइए। पहले इसने जजिया को समाप्त किया। जजिया मतलब कि धार्मिक टैक्स। मतलब पहले क्या था कि अगर आप हिंदू नहीं हैं और अगर आप जा रहे हैं किसी अपने धार्मिक यात्रा पे, तो आपको टैक्स देना होगा, लेकिन अकबर ने इसे खत्म किया। इबादत खाना का निर्माण करवाया। इबादत खाना मतलब कि ऐसा एक घर जहाँ पे सभी धर्मों के लोग आकर के अपना पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। मजहर पर हस्ताक्षर किए और दीन ए इलाही की स्थापना की। अकबर ने बंगाल तथा बिहार में मुगल साम्राज्य को मिलाया कब? 1576 में। और इसी साल आप देखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दो सप्पा एवं सिंह सप्पा ये प्रथा शुरू की गई थी किसके द्वारा? अकबर के बेटे जहांगीर के द्वारा। अगला है कि तुजु के बाबरी यानी कि बाबर की आत्मकथा ये किसके द्वारा लिखी गई? तो तुर्की भाषा में लिखी गई हुमायूं के द्वारा। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला, इनमें से वह किला कौन है जिसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? यह है दिल्ली का लाल किला। इसको शाहजहां ने करवाया। अकबर के बहुत टाइम बाद शाहजहां आता है, इसी की पीढ़ी का है। अकबर के काल में 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को रख रखाव करना पड़ता था 20 घोड़ों का। मतलब जो 10 घुड़सवार थे वो 20 घोड़े का रखने का काम करते थे। अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध बिहार की तरह है, ये है पंच महल। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप पे जाके आप इसे लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ें। यहाँ पर आप इसका PDF पा सकते हैं। इसके पहले लुसेंट, स्पीडी और हर तरह की जो बुक हैं वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी एक लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।